नमस्कार। अक्सर हम ना कहने से बहुत डरते हैं किसी को नो, और स्पेशली उनसे जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे अपने होते हैं। नो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, मगर इसे बोलने के लिए, और वो भी अपनों को बोलने के लिए, तन मन धन सबकी ताकत लगानी पड़ती है, नहीं बोल पाते हैं, है ना? होता है ना ऐसा। हमारा पिछला एक्सपीरियंस कहता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, या हमें मना करना है इस काम के लिए, या हमें ये नहीं करना है, फिर भी हम ना नहीं करते। फिर भी हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो सहन कर लेते हैं लाइफ में। आप सोच रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। देखिए, अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस होता है घर में, हस्बैंड वाइफ को लगा देता है थप्पड़, या वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है उसकी, या कोई और गलत काम वो करता है, मगर फिर वो आता है और गिड़गिड़ाता है, रोता है माफ़ी, और परिवार के लोग कहते हैं माफ़ कर दो। और हाँ, खासकर औरतों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो माफ़ करें, क्योंकि उन्हें लगता है ना कि औरत में ही वो ताकत होती है कि वो माफ़ कर सकती है, इसलिए उसे बार बार ये समझाया जाता है कि तुम माफ़ कर दो, तुम माफ़ कर दो। और ये औरतों में ताकत होती है ये बात नहीं है, ऐसा उन्हें समझाया जाता है बचपन से कि अगर ये छोटी मोटी बातें गृहस्थी में होती रहती हैं, इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। ये छोटी मोटी बातें कब बहुत बड़ी बात बन जाती है ना, पता नहीं। इसलिए तो होता है कई दफ़ा कि लड़की मर जाती है, उसके बाद माँ बापों की आँख खुलती है सबकी, उस वक्त बहुत पछताते हैं, मगर उस वक्त भी खुद को दोष नहीं देते हैं। उस वक्त भी दोष किसको देते हैं? लड़के को। उसने हमारी बेटी के साथ ऐसा कर दिया। क्या आपने अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं किया? क्या आपने उसे ये नहीं समझाया कि तुम माफ करती चलो, छोटी छोटी गलतियां हैं, इन्हें माफ करती चलो, क्योंकि आपको ये लगता है कि घर बना रहे मेरी बेटी का। सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ अनमने मन से साथ रहें, उससे घर बनता है क्या? मीलों दूर रहकर भी घर बनता है, अगर आपस में प्यार हो, विश्वास हो तो। मगर अगर साथ रहकर रोज झगड़े हो, मार पिटाई हो, धोखेबाजी हो, और फिर हम ये सोचें कि नहीं, इससे तो घर बन रहा है भाई, बहुत अच्छा है, हमारी बेटी को कम से कम हम समाज में ये तो कह सकते हैं भी अपने पति के पास है, खुश है साहब, बहुत खुश है। अपने मन में जानते हो कि न जाने कब फोन आएगा कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, मगर फिर भी ये समाज के डर से, दुनिया क्या कहेगी इसके डर से, हम अपनी बेटियों को फोर्स करते हैं कि तुम एडजस्ट करो। पता है, मुझे इस बात का बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा। और मैं सबको एक ही चीज समझाना चाहती हूँ, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। कई बार लड़कों के साथ भी नाइंसाफी होती है, और उनको भी उनके घर वाले यही कहते हैं कि नहीं, आज तक हमारे घर में तो कोई तलाक हुआ ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम ये करो, और नहीं 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 नहीं, नहीं किसी भी तरीके से बहू को घर में रखो। बूढ़े माँ बाप इस हद तक एडजस्ट करते हैं कि वो लोग एक छोटी सी कोठड़ी में रहने चले जाते हैं कि बहू महल में रहे। तो ये लड़कों के साथ भी होता है, लड़कियों के साथ भी होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह के रिश्ते हैं जहाँ प्यार नहीं, सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, सिर्फ आप इसलिए रह रहे हो कि समाज में रहना है तो ऐसा ही एडजस्ट करना होता है, ये जो दकियानूसी सोच है उसके साथ ही चलना पड़ता है, और तुम्हारी वजह से तुम्हारी छोटी बहन की शादी नहीं होगी, या तुम्हारी वजह से तुम्हारे छोटे भाई की शादी नहीं होगी, तुम ऐसी हो या तुम ऐसे हो,
तुम्हें एडजस्ट करना होगा उस लड़की से या तुम्हें एडजस्ट करना होगा उस लड़के से। इस तरह की मानसिकता हम समाज में देखते हैं। नतीजा क्या होता है कि कई दफा तो लड़के मर जाते हैं और कई दफा लड़कियां मर जाती हैं। पंजाब हाई कोर्ट के सामने एक लड़के ने अपने ऊपर कैरोसिन लगाकर आग लगा ली। पता है क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने उस पर और उसके बूढ़े माँ बाप पर दहेज का आरोप लगाया, जो कि सही नहीं था। वो कहता रहा ये सही नहीं है, और उसके 70-75 साल के माँ बाप को दोनों को जेल में डाल दिया गया। वो केस लड़ता रहा, उसको भी जेल में डालने की जब नौबत आई तो उस लड़के के हाथ में कुछ नहीं रहा, वो अपने माँ बाप को नहीं बचा सकता था। उसने हाई कोर्ट के आगे अपने आप को आग लगा ली और वो मर गया। ऐसे ही लड़कियां करती हैं। तब कुछ भी समझ में नहीं आता, माँ बाप घर पे एडजस्ट करने को कहते हैं और हस्बैंड जो है वो हर तरह से कोशिश करता है कि उसको इतना सताऊं कि बस। तो पता है क्या होता है? या तो लड़की मार दी जाती है, लड़की मर जाती है, और मरने के 12 दिन बाद बस दोषारोपण एक दूसरे पर। हम उस बच्चे को दुनिया में लेकर आए हैं, हमें हमारे बच्चों को एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज सिखानी पड़ेगी, और वो है नो। नाइंसाफी में बर्दाश्त नहीं करूंगा या करूंगी। और हमें अपने बच्चों को ये भी सिखाना पड़ेगा कि आप नाइंसाफी ना करेंगे किसी पर भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। गलत बात पर अपने बच्चों का साथ देकर हम एक विष वृक्ष को पानी से सींचते हैं, और वो विष वृक्ष हमारा हाल क्या करेगा हमें अंदाजा भी नहीं होता। याद रखिए, अच्छे संस्कार जब हम अपने बच्चों को देते हैं ना, तो वो अच्छे संस्कार ही आगे जाके समाज में सच्चाई का, अच्छाई का एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। और एज अ टीचर, एज अ मदर, मैं हमेशा कहती हूँ अपने बच्चों से भी, अपने स्टूडेंट्स को भी, कि ना बदतमीजी करो और ना बदतमीजी सहो, ना अत्याचार करो ना अत्याचार सहो। मैं ये नहीं कहती कि आप लड़ाई झगड़े करने लग जाओ बेजान, नहीं बन रही है, छोड़ो, फिनिश्ड, छोड़ दो। बस किसी इंसान को इतनी ताकत मत दो कि वो तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन ले। No. Life is the most important thing in life. And nobody has the right to take away your life. Not even your parents. Not even your husband. Not your wife. And not this society. Not the norms of this society. Nobody can take your life. Value life. Please value life. Please don't go after what society is going to say, what people are going to say. Or one more thing, we feel that okay, next time this person is not going to harm us, but always remember, सांप जो होता है ना, वो बिल में जाने के लिए सीधा होता है। Old habits die hard. जब आपको पता है कि कौन कैसा है, तो उसे जिंदगी से दूर रखने में भलाई है, क्योंकि जिंदगी जीने का नाम है। और आपके मरने पर कई लोगों को अफसोस हो, अरे व्हाट्स द बिग डील, व्हाट्स द बिग डील। अफसोस करके क्या कर लेंगे अगर हम बचा ही नहीं पाए तो। मैं माँ बाप से एक ही बात कहूंगी कि अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा कोई अन्याय हो रहा है तो प्लीज अपने बच्चों का साथ दीजिए, और अगर आपका बच्चा ऐसा कोई अन्याय कर रहा है तो प्लीज अपने बच्चों का साथ मत दीजिए, मत दीजिए ऐसे बच्चों का साथ, क्योंकि वो आपके साथ भी वही करेंगे। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। और मैं ऐसे लड़के और ऐसी लड़कियों, सबको, जितने भी बच्चे हैं, उन सबको एक ही सलाह दूंगी, न बुरा करो, न बुरा सुनो, न बर्दाश्त करो। और उसमें अगर
आपको अलग भी होना पड़ता है तो आप अलग होइए। कोई जरूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ की कॉस्ट पर किसी के साथ रहें। जीवन एक ही बार मिलता है, किसने देखा पुनर्जन्म? और फिर भी कभी डर लगे ना कि नहीं नहीं नहीं, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा नहीं मान रहे, कहाँ जाऊं, क्या करूं, तो एक ही चीज करिएगा, अपने दिल से पूछिए, क्या मैं खुद सस्टेन कर सकती हूँ अपने आप को, या खुद सस्टेन कर सकता हूँ अपने आप को? और अगर जवाब आता है ना, तो अपने दिल से कहो, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? जवाब जरूर हाँ आएगा, क्योंकि वहां भगवान रहते हैं और भगवान सच बोलते हैं। और फिर भी थोड़ी सी घबराहट हो ना, तो कह दो, मैड हार्ट बी ब्रेव।